क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का अभी हम 1.6 इन अ क्लास ऑफ देयर ओन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसमें से ये अभी सेकंड पार्ट इन अ क्लास ऑफ देयर ओन। इसकी हमने कल वार्मिंग अप देखी थी। वार्मिंग अप में गुड फ्रेंड का होता है, फिर गुड स्टूडेंट क्या होता है, फिर गुड टीचर की क्वालिटी, इन सब की क्वालिटीज क्या होती है ये हमने यहाँ पे देखा था। अभी हम इस यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया है उसका। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे बताया है वी आर अ क्लास ऑफ 60 गर्ल्स एंड बॉय एंड वी ऑल फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है कि 60 गर्ल्स एंड बॉय ऐसे एक क्लास में बच्चे हैं। फिर वहाँ पे वो क्या है, सभी क्या एक दूसरे के फ्रेंड है। ऑफ कोर्स इट्स ट्रू दैट देयर आर कैंप्स अलोंग अस एंड समटाइम्स वी डू हैव अ quarrel आर्गुमेंट फाइट एवरीथिंग। तो ये 60 गर्ल्स और बॉयज है, तो वहाँ पे ये दोस्त है ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं बच्चों में, और कभी कभी ऐसे छोटे छोटे आर्गुमेंट भी हो जाते हैं कि मेरा जो आंसर है वो मेरा सही है, वो बोलती है मेरा सही है। तो ऐसे छोटी छोटी ऐसी नोकझोंक होती रहती है। बट वेन इट कम्स टू फेसिंग अदर इवन द टीचर वी ऑल वन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें टीचर को फेस करना पड़ता है तो हम क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। वी फेस देम टुगेदर। तो ऐसी कोई भी परेशानी आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको टुगेदरली फेस करते हैं। इफ यू सी a whole class being made to make 3 rounds of a school ground or a copy hundreds line from the books as a punishment, it is almost probably us। तो अगर कोई यहाँ पे गलती करता है तो एक गलती करे तो बाकी सबको भी यहाँ पे पनिशमेंट मिलती थी। तो पनिशमेंट क्या होती थी कि सभी बच्चों को क्या करने हैं, स्कूल के ग्राउंड के ऐसे चक्कर लगाने हैं या तो फिर 100 लाइन्स बनानी है बुक में एज अ पनिशमेंट। तो पनिशमेंट उनको क्या मिलती थी, ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ते थे सभी को। एक एक अगर करती हो तो बाकी सबको भी सजा मिलती थी। बट वी डू नॉट टेल्स अबाउट एनीवन। तो गर्ल्स और बॉय, तो गर्ल्स हो या बॉयज हो, वो क्या करते थे, अगर किसी को गलती हो गई या मिस्टेक हो गई तो अगर किसी का सीक्रेट हो वो एक दूसरे को ऐसे नहीं बताते थे। वी टेक द पनिशमेंट एज इन क्लास। तो जो पनिशमेंट उनको मिलती थी तो ऐसा नहीं बोलते थे कि मेरी गलती नहीं है उसकी गलती है, ऐसे पॉइंट आउट नहीं करते थे कि इसकी गलती है। तो क्या मतलब सजा सबको मिलती थी ना। तो सजा से बचने के लिए ऐसे नहीं करते थे कि किसी का नाम बता दिया कि इसकी गलती है मेरी नहीं है तो सजा अकेले को मिलेगी। तो ऐसा नहीं करते थे वो। सजा जो मिलती थी सभी साथ में मिलके ऐसे भुगत लेते थे, लेकिन किसी की गलती ऐसे बताते नहीं थे। एंड गेस व्हाट हैपन दिस ईयर। तो अभी गेस करो मत कि इस साल अभी क्या होगा। वी वेयर यूज टू टीचर शाउटिंग एट अस फॉर पुअर मार्क्स, शॉबेज वर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क and attending school irregularly and all other things that the teacher worry about। तो फिर इस साल क्या हो गया कि जो टीचर थी उनको ऊपर शाउट कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो उनके मार्क्स थे वो कम आए थे, फिर जो उनका होमवर्क था वो पूरा नहीं करते थे, और वो जो वर्क उनको दिया जाता था वो भी नहीं करते थे। फिर नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, वो रेगुलर स्कूल भी अटेंड नहीं कर सकते। ऐसी जो छोटी छोटी बातें होती है जो टीचर को वरी करते हैं कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, फिर उनका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, फिर वो रेगुलर स्कूल आने चाहिए। जो पॉइंट टीचर की होती है जिसके ऊपर वो वरी करती है, तो इसकी वजह से वो टीचर क्या कर रही थी, उनके ऊपर शाउट कर रही थी। बट वी डिडेंट माइंड इट। लेकिन जो बच्चे उन्होंने उनको माइंड नहीं किया, मतलब बुरा ऐसे नहीं लगा उनको। इट मेड नो डिफरेंस टू अस। तो जो बच्चे थे उन दोनों, जो गर्ल्स है बॉयज है, इन सब में जो फ्रेंड थे तो उन दोनों में कोई ऐसे अंतर नहीं आया। वी ऑल लाइक अवर क्लास एंड वाई इट इज वॉस। तो वो क्या करते थे, हमारा क्लास जैसा भी है हमें पसंद है, ऐसा बच्चों को लगता था। वी वेयर इन फैक्ट क्वाइट प्राउड ऑफ अवर क्लास। तो उनको क्या लगता था कि हमारा क्लास जैसा भी हो, लेकिन वो क्या उनके क्लास के ऊपर ऐसे प्राउड फील करते थे कि नहीं हमारा क्लास क्या है, अच्छा है। एंड सो वॉज अवर न्यू क्लास टीचर मिस देसाई। उनकी नई क्लास टीचर अभी कौन आई थी कि मिस देसाई नाम की एक टीचर आई थी उनको। शी सेड सो इन अ वेरी फर्स्ट पीरियड। तो उनको फर्स्ट पीरियड था और फर्स्ट पीरियड में उन्होंने क्या बोला, शी सेड आई हैव हर्ड अबाउट यू पीपल फ्रॉम योर लास्ट टीचर। जो तुम्हारी लास्ट ईयर की जो टीचर थी उनके मुंह से मैंने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। तो वो क्या बोल रही कि मुझे भी आप पे क्या है, प्राउड है। यूनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंड यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन इट। तो वो क्या बोल रही कि
जो यूनिटी तुम लोगों में है कि जब गलती हो तो मिस्टेक, अगर किसी की गलती हो मिस्टेक हो तो तुम किसी का नाम नहीं बताते, यूनिटी से सामने आते हो कि मैंने किया है और सभी क्या करते हो एक साथ पनिशमेंट भुगत लेते हो। तो यही जो यूनिटी है क्वालिटी, ये मुझे पसंद है और ये आपको क्या करनी चाहिए, मेंटेन यानी बरकरार रखनी चाहिए लाइफ लॉन्ग तक। आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर क्लास टीचर। तो वो बोल रही है कि मैं मुझे क्या है अच्छा लगेगा कि तुम्हारी क्लास टीचर बनने में। डिड यू नोटिस व्हाट शी कॉल्ड अस। तो वो बच्चे क्या बोल रहे कि आप लोगों ने नोटिस किया कि उन्होंने हमें क्या बोला, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो उनको इंटरेस्टिंग लगा कि हमारे टीचर क्या कर रही है, हमारे ऊपर प्राउड कर रही है, हमें जो हमारी यूनिटी है उनको अच्छी लगी। इट्स नेवर चिल्ड्रन, इट्स ऑलवेज गर्ल बॉयज एंड यू यंग पीपल और माई डियर और यंग मैन और यंग लेडी। तो जो बच्चे तो क्या है उनको इंटरेस्टिंग ऐसी बात बोली थी टीचर ने कि इट्स नेवर चिल्ड्रन। तो उन्होंने उनको चिल्ड्रन नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला, इट्स ऑलवेज गर्ल्स बॉयज यू यंग पीपल और माई डियर और यंग मैन और यंग लेडी। तो टीचर ने उनको क्या बोला, गर्ल्स बोला, बॉयज बोला या यंग पीपल बोला, उनको माय डियर ऐसे बोल के उनको ऐसे पुकारती थी वो, फिर यंग मैन एंड यंग लेडी ऐसे उनको। और बच्चों को क्या है, अगर उनको बच्चा समझे तो उनको गुस्सा आता है, लेकिन उनको बड़ा इंसान समझे या बड़े लोग समझे तो उनको क्या लगता है, अच्छा लगता है। यू फील सो नाइस व्हेन शी से। तो जैसे वो उनको ऐसे बोलती थी, यू यंग बॉय यू यंग लेडी यू यंग मैन ऐसे जब बोलती तो उन बच्चों को क्या लगता था, अच्छा लगता था। नाउ दिस यंग लेडी विल शो अस हाउ टू डू इट। तो जो ये यंग लेडी है तो वो उनको बताती है कि अभी कैसे आगे हमें पढ़ाई करनी चाहिए उनको। वी ऑल लाइक हर वेरी मच। तो जो टीचर थी उन्होंने पहले तो उनकी तारीफ की थी कि आपकी यूनिटी मुझे अच्छी लगती है, और फिर उनको ऐसे यंग मैन यंग लेडी करके भी वो बुलाती थी, तो इसलिए वो बच्चे क्या उनको पसंद करते थे। सोन it was a time for first unit test. After the test we all got ready to receive our usual share of scolding and punishment, but when Miss Desai came with the progress report card, she didn't look angry, she was rather quiet, she smiled as usual, but her eyes did not look happy. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे कि अभी क्या है, उनकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट आ गई है, तो टेस्ट होने के बाद बच्चे क्या करते कि उनका रिजल्ट क्या होगा। तो जैसे ये बच्चे थे तो ये क्या कर रहे थे, उनको हमेशा पनिशमेंट ही मिलती थी, तो वो पनिशमेंट का वेट कर रहे थे। तो ऐसे वो बच्चे थे कि अभी उनकी टेस्ट हो गई, वो मार्क्स मिल गए, तो सबको पता ही होता है ना कि उनको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो वो पनिशमेंट का वेट कर रहे थे। लेकिन जब वो मिस्टर देसाई जो है, मिस देसाई जो है उनकी क्लास टीचर, ऐसे क्लासरूम के अंदर आई प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके, तो उनके चेहरे पे कोई भी ऐसा एंगर नहीं था, वो हमेशा की तरह वो शांति और वो स्माइल कर रही थी जैसे हमेशा करती है। बट हर आईज डिड नॉट लुक हैप्पी। लेकिन उनके जो आईज है वो हैप्पी नहीं दिख रहे थे, मतलब उनके चेहरे पे गुस्सा भी नहीं था, और वो ने ऐसे स्माइल की, लेकिन जो उसके आंखों में जो है वो स्माइल नहीं थी, मतलब वो दिल से हंस नहीं रही थी, ऐसी जो मुस्कुराहट रही थी सिर्फ। शी हैडेंट आउट द कार्ड वन बाय वन। तो उन्होंने क्या किया, वन बाय वन ऐसे कार्ड निकाले उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। मेनी ऑफ अस डिड फेल ऑन वन सब्जेक्ट और अदर। तो जो बच्चे थे उनमें से कोई ज्यादा एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था, तो कोई दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुआ था। सम हैड नॉट अपीयरेंस टू फॉर द टेस्ट। तो कोई क्या था कि टेस्ट के लिए प्रेजेंट ही नहीं था। अ फ्यू हैड गॉट गुड मार्क्स इन सम सब्जेक्ट ऑफ। तो जो सब्जेक्ट थे, कुछ सब्जेक्ट में जो कई बच्चे थे उनको क्या अच्छे मार्क्स मिले थे, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़े ही जो बच्चे थे ऐसे तो जिनको अच्छे मार्क्स मिले थे। वेरी फ्यू हैड डन वेल इन द ऑल द सब्जेक्ट। तो कुछ थोड़े ही थे, वेरी फ्यू यानी थोड़े ही थे जो उनको और सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिले थे। सो दैट वॉट शी सेड आफ्टर हैंडलिंग आउट ऑफ द कार्ड। तो जैसे उन सभी कार्ड ऐसे बढ़ गए तो उन्होंने बोला, सडनली हर आईज वेयर फिल्ड विथ टीयर। तो उनकी जो आंखें थे वो ऐसे आंसुओं से भर गई। शी डिड नॉट टेल द टीयर फॉल्स। तो लेकिन उन्होंने जो टीयर थे वो नीचे नहीं गिरने दिए। ऑफकोर्स शी जस्ट ब्लिंक देम अवे एंड टर्न टू ब्लैक बोर्ड। तो उन्होंने ऐसे उनको आंसू दिखाई नहीं, आंसू छुपा रही थी वो, जैसे आंसू गिरने लगे तो वो ऐसे ब्लैक बोर्ड के ऐसे टर्न हो गई ब्लैक बोर्ड की तरफ, लेकिन उन्होंने बच्चों को देखने नहीं दिया कि वो रो रही है। आर यू एंग्री विथ अस मैडम, समवन आस्क्स। तो जो बच्चे थे उनमें से एक ने पूछा, टीचर क्या आप हमसे गुस्सा हो। तो उन्होंने क्या बोला, नो नॉट एट ऑल। तो टीचर ने बोला, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। बट यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर, सुष्मिता सेड इन लो सॉफ्ट वॉइस। तो लेकिन जो बच्ची थी एक, तो उसने क्या बोला कि लेकिन आप हम पे प्राउड
ऐसे फील नहीं कर रही होगी क्योंकि हम क्या हो गए हैं, फेल हो गए, कुछ को कम मार्क्स मिले हैं। तो ऐसे उसने क्या सॉफ्ट आवाज में बोला, मतलब जोर से नहीं बोला क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि जोर से बोले और उसको मार्क्स भी कम मिले थे, तो उसने ऐसे धीरे से बोला, नो सुष्मिता, यू आर माई क्लास एंड आई विल ऑलवेज wanted to be proud of you. Come on, now let us go back to our study. Take आउट योर नोटबुक। तो टीचर ने क्या बोला कि सुष्मिता ने ऐसे धीरे आवाज से बोला ना कि अभी आप हम पे प्राउड नहीं फील कर रहे हो क्या मैम, हमें आज अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो टीचर क्या बोल रही है कि नो सुष्मिता, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग क्या है, मेरी क्लास हो, तो मेरी क्लास हो तो मुझे आप पे प्राउड होना ही चाहिए और मैं हूँ, आप पे प्राउड हूँ। तो चलिए अभी ये टेस्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, हम हमारे स्टडी के ऊपर ऐसे स्टडी को और चलते हैं। और उन्होंने टेक आउट योर बुक, और उनको क्या बोला उन्होंने कि चलिए अपनी बुक निकालो। शी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक अबाउट दिस। तो जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे कि ऐसे जो उनको पढ़ा रही थी तो वो ऐसे, तो ये सब आज के दिन ये सब जो हुआ, तो उसके बाद वो बच्चे क्या कर रहे थे कि स्कूल छूटने की ऐसे राह देख रहे थे कि कब ये स्कूल छूटे और हम क्या इस टॉपिक पे बात करेंगे। डिड यू नोटिस व्हाट देसाई मैम सेड। तो एक अश्मिता क्या बोल रही कि तुमने नोटिस किया कि देसाई मैम ने क्या बोला, आस्क्ड नेहा। फिर सी सेड आई विल ऑलवेज वॉन्टेड टू बी प्राउड ऑफ यू। तो जो टीचर है उन्होंने क्या बोला था कि मैं हमेशा आप पे प्राउड ऑफ फील करना चाहती हूँ। शी डिड नॉट से आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मैम ने क्या बोला कि मैं आप पे प्राउड करना चाहती हूँ, ऐसा बोला कि तुम मेरी क्लास हो तो मैं आप पे प्राउड ऑफ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं प्राउड ऑफ यू ऐसा नहीं बोला। तो मैम ने क्या बोला कि मैं आप पे प्राउड फील करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा बोला कि उन्होंने कि मैं आप पे प्राउड फील करती हूँ। तो ये देखिए आप ये पिक्चर भी दिया है कि वो ऐसा डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आई सेड, सो मेनी ऑफ अस फेल, सो मेनी मिस द टेस्ट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राउड ऑफ अस। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैम क्यों प्राउड ऑफ करे हम पे, हम में से कुछ फेल हो गए हैं, कुछ ने टेस्ट मिस कर दिए, और हम वो क्यों फिर हम पे प्राउड ऑफ फील करें, ऐसे वो पूछ रही है। हाउ डिड यू एक्सपेक्ट हर टू प्राउड ऑफ अस। तो तुम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो हम पे प्राउड ऑफ फील करे या हम पे गर्व करे, क्योंकि कुछ क्या फेल हो गए, कुछ ने तो टेस्ट ही मिस कर ली, क्योंकि जैसे कि जो उनकी लास्ट ईयर की टीचर थी तो वो वरी थी क्योंकि बच्चे क्या है रेगुलर नहीं आते थे, फिर होमवर्क नहीं करते थे और टेस्ट भी अटेंड नहीं करते थे। तो वो ऐसे क्वेश्चन क्यों रहे कि टीचर हम पे प्राउड ऑफ क्यों फील करें। तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे आपको सस्पेंस दिया है कि टीचर ने उनको बोला कि मैं आप पे प्राउड ऑफ फील करना चाहती हूँ लेकिन हूँ नहीं। तो ठीक है, तो अभी बच्चे क्या करेंगे इसके बाद, ऐसा क्या करेंगे कि टीचर उन पे प्राउड ऑफ फील करे। तो ये इसका अगला पार्ट जो है उसकी जो स्टोरी है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।